होती है, ये 7 चक्रों के कारण ही होती है। आप सभी लोग बताइए मुझे, एंड ऑफ द गोल हमारी लाइफ का मकसद क्या होता है? कौन शेयर करना चाहेगा? एंड ऑफ द गोल हमारी लाइफ का मकसद क्या होता है? यस। बोलूं? यस यस प्लीज बोलिए मैम। अच्छी हेल्थ, सक्सेस और करियर में जहां हमारे सपने पूरे हो जाएं वो सफलता, और अच्छे रिश्ते, और खुशियां। खुशियाँ, ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेगा? मेंटल पीस और ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेगा? एंड ऑफ द गोल हमारे लाइफ के क्या पर्पस होता है? देखिए, अभी हम सभी लोग ये चीज तो जानते हैं कि अभी अगर हम 20 से लेकर 40 के बीच में, तो हमारा केवल और केवल 40 तक के फोकस होता है पैसा कमाना। ठीक है, बहुत हमारा फोकस होता है कि यार फैमिली, शादी करना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, ये हमारा फोकस होता है। आफ्टर 50 के बाद हमारा फोकस ये होता है कि हमारी हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। यार हमने लाइफ में बहुत मेहनत करी, हमारी हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। जो हमने पैसा कमाया, जो मेहनत की, वो सारा पैसा हमारी हेल्थ में नहीं लगना चाहिए, हमारी बीमारी में नहीं लगना चाहिए। आफ्टर 60 के बाद हमको क्या लगता है, अब हमें सत्संग में जाना चाहिए, अब हमें पीस होना चाहिए, अब बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हमें लगती है। यस, कौन शेयर करना चाहता है? हमीदा मैम। यस सर। यस। यस प्लीज। यस सर, ये आप जो बोल रहे थे अभी सेवन चक्रा वाला, तो ये सेवन चक्रा हमारी लाइफ में बहुत महत्व देते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, हमारी करियर, हमारी बॉडी की सारे रिलेशनशिप रिलेटेड या हमारी जो विशेष है, सारी इस चक्रा के कनेक्टेड है। तो हमें ये चक्रा अलाइन होने से हमें हेल्दी रखता है, हमें माइंड या बॉडी अलाइन होते हैं। यस। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। सो दोस्तों, एंड ऑफ द गोल हमारी लाइफ का यही होता है कि हम एक सुखी जीवन जिए, हम शांत रहे, हमें कभी पैसों का प्रॉब्लम ना हो, कभी हमको हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो, रिलेशन हमारे बहुत अच्छे रहे, हमारा माइंड, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, हम पीस रहे। ये हमारा गोल होता है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर हम 7 चक्रास के ऊपर काम करते, अगर हमारे 7 चक्रास प्रॉपर तरीके से जागृत होते, तो आपको जिंदगी में ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, ये लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहेगी, बट अगर 7 चक्रास को आपने समझ लिया, 7 चक्रास के ऊपर आपने काम कर लिया, तो आपकी लाइफ का एंड ऑफ द गोल आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। हमने हमारे जो 70s अबो या 60 अबो जितने भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, सारे लोगों को हमने, दादा दादी को या बाहर हर लोगों को देखा, हर व्यक्ति को देखा है कि व्यक्ति 60 के बाद में, 70 के बाद में एक पीस माहौल चाहता है। वो चाहता है मैं भगवान की माला जपूं, भगवान के लिए सत्संग में जाऊं, बहुत सारे मेडिटेशन और ये सारी चीजें करूं। ये क्यों चाहता है भाई? 60 के बाद में क्यों पैसा नहीं कमाना चाहता? क्यों 60 के बाद में पैसा, 70 के बाद में पैसे के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है? क्यों वो चाह रहा है कि अब मैं पीस हो जाऊं लाइफ में? क्यों वो चाहता है कि यार अब मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए? ये चीजें क्यों चाहता है? क्योंकि उसको पता है 70 के बाद में व्यक्ति सारी लाइफ को देख चुका होता है, और अब उसका एक ही मकसद होता है कि जिंदगी में मैं वो वहां पर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, मैं उनसे कनेक्ट हूँ, और इसी वजह से वो सत्संग में और ये सारी चीजों में जाना चाहता है। और दोस्तों, ये सारों का मकसद एक ही है कि आपके 7 चक्रास प्रॉपर तरीके से जागृत हो। 7 चक्रा जागृत हो गए, तो आप जितने भी ऋषि मुनियों को देखते हैं, उनके 7 चक्रा जागृत होते हैं, इसी वजह से वो लाइफ में टॉप टॉप पे बैठे होते हैं, और कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हें सारे प्रॉब्लम्स का, वो सारी चीजों से अलग होते हैं, सारी चीजों को सहन कर चुके होते हैं। और हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज का हमारा पहला चक्र है जिसको कहा जाता है रूट चक्रा।
रूट चक्रा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। आप जब भी मेडिटेशन में बैठेंगे आपको सीधे बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधे करके। और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे गुदा द्वार के पास में, हमारा जो गुदा द्वार होता है यहाँ पर हमारा ये सेवन चक्रा पाया जाता है। या हमारा जो पीछे से अगर आप देखोगे तो स्पाइनल कॉर्ड, ये देखिए मैं अगर यहाँ से आपको बताऊं तो ये जो हमारा पार्ट होता है यहाँ पर हमारा सेवन जो रूट चक्रा है, ये रूट चक्रा हमारा यहाँ पर पाया जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले वाले हिस्से में हमारा रूट चक्रा पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो रूट चक्र होता है इसका लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से में होता है, रेड कलर होता है और इसकी चार पंखुड़ियां होती है, ठीक है। और इसको कहा जाता है अर्थ का एलिमेंट। अर्थ मतलब क्यों, अर्थ का एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों ने शिव शिव शक्ति सुना है। शिव शक्ति कितने लोगों ने सुना है, शिव शक्ति? तो शिव शक्ति क्यों बोला जाता है आपको पता है? शिव शक्ति क्यों बोला जाता है? शिव और शक्ति दोनों का मतलब पता है आपको? हमारी लाइफ में शिव और शक्ति ये दोनों के दोनों एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। शक्ति का मतलब होता है नारी से, नारी मतलब अर्थ, ठीक है। अर्थ हमारी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्लस अर्थ की ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाएं हमारी बैलेंस होना चाहिए। अगर ये लाइफ में बैलेंस है तो हमारे चक्र या हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेक्ट है जिसको हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं है तो हमें लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो रूट चक्र है सबसे ज्यादा टाइम हमारी लाइफ में ये दो चक्रों को जागृत होने में लगता है। सबसे पहला है हमारा रूट चक्र और सेकंड हमारा होता है आग्नेय चक्र। ये दो चक्र ऐसे चक्र है जिनको जागृत होने में सबसे ज्यादा समय लगता है और ये हमारी बॉडी का 99% हिस्से को कंट्रोल करते हैं, ये दो चक्र, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी हमें अगर रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये चीजों में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो सीधी सी बात है आपका अर्थ चक्र ब्लॉक है, ठीक है। आपका जो रूट चक्र है ये ब्लॉक है क्योंकि रूट चक्र आपके रूट के ऊपर काम करता है। और आग्नेय चक्र जो जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, ये सारी की सारी आपके आग्नेय चक्र के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो ये दो चक्र अनबैलेंस होने से आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसका जो मंत्र होता है, इसका मंत्र होता है लम, ठीक है। चार पंखुड़ियों के कमल की तरह ये दिखाई देता है और इसका जो मंत्र होता है वो होता है लम। ये इसका मीनिंग होता है ये स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जिसको सर्वाइव में प्रॉब्लम आता है, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा नहीं टिकता है ना, बहुत जॉब देखते, बहुत जगह पर जाते हैं, जॉब के लिए सर्च करते, बहुत मेहनत कर रहे लेकिन लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे। क्यों? क्योंकि इनका रूट चक्र ब्लॉक होता है और रूट चक्र ब्लॉक होने से ये प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। फंक्शन क्या होते हैं इसके? इसको इसका जो ग्राउंडिंग होता है, ठीक है, इसका फंक्शन होता है कि भाई ग्राउंडिंग लिए हमको सेफ फील करना, ठीक है। इसका जो कनेक्शन होता है ये फिजिकल बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है। और मैं वो आज आप लोगों को फील करवाने वालों कि अर्थ से कनेक्ट कैसे होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ आज अगर आपने ये मेडिटेशन को किया 100% आप फील करोगे कि अर्थ से कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। फूड के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको कोई आ रही है ना, अनसिक्योरिटी लाइफ के अंदर है, सल्टर है, अगर आप लाइफ के अंदर कोई भी इश्यू हो रहा है तो ये सारा का सारा सेवन चक्रा के ब्लॉक होने से होता है, ठीक है। अगर सेवन चक्रा आपका ब्लॉक है, ठीक है, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहला आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फियर होगा, बार बार आप डरेंगे, करना तो चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है लेकिन आपको फियर है। फियर सिर्फ ये नहीं कि हम रात में हमने डर गए भूत के बारे में, ये वो चीजें, केवल ये फियर नहीं होता है। फियर मतलब आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे, आपके पास में नॉलेज बहुत है
लेकिन आप शेयर नहीं कर पा रहे। आपने सीखा बहुत है लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। मतलब ये आपके अंदर फियर है, और ये फियर इस वजह से क्योंकि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि यार मैंने अगर किसी से बात कर ली तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। यार मैं भीड़ में हो आप, लेकिन भीड़ में आप बात करना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि यार मैंने अगर बात करी और किसी ने मुझे जज किया तो, मेरे नॉलेज के ऊपर अगर किसी ने मुझे बोला तो, अगर मैंने कॉलेज में जाके खड़े होके भाषण दे दिया और किसी ने बोल दिया कि आपने गलत बोला, ये चीज बोली, तो ये इनसिक्योरिटी हम फील करते हैं हमारे अंदर। तो ये अगर आपको फील हो रहा है इट मीन्स आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। और ये आसपास में आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके पास में नहीं है, कमा तो रहे लेकिन टिक नहीं रहा है। होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ में कि यार पैसा तो बहुत कमा रहे लेकिन वो पैसा टिक नहीं रहा है, और हमें लगता है यार बाहर प्रॉब्लम है। नहीं, बाहर प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम अंदर है। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है जिसकी वजह से आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की प्रॉब्लम हमेशा आपको बनी रहती है। ठीक है, कॉन्स्टिप्यूशन है, आपको फिटिगे है, आपको लोअर बैक पेन है। अगर आपको लोअर बैक पेन हो रहा है, हम क्या करते हैं, चलो डॉक्टर के पास में चलते, चलो हम बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते, बहुत सारी चीजें कर लेते। नहीं भैया, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको अंदर से आया है, ये आपको बाहर से नहीं आया है। आप समझना, आप योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा ये चीजों को जिंदगी भर के लिए खत्म कर सकते हैं। और आपको पता है दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी हुई है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो बीमारी के ऊपर काम करती है। आप ये जान के हैरान हो जाओगे, दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं बनी है जो बीमारी के ऊपर काम करती है। सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी को दबाने के लिए और उस चीज को केवल उतने समय के लिए रोकने के लिए काम करती है। अगर किसी भी बीमारी को आपको जड़ से खत्म करना है तो वो आप योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा खत्म कर सकते हैं। और ये सारा पावर हमारे चक्रों के अंदर होता है, हमारे पास में होता है, जिससे हम ये सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एवरीवन क्लियर है? सभी को मजा आ रहा है? नई चीज सीखने के लिए मिल रही है? यस, थैंक यू सो मच। देन अगर हमारा सेवन चक्रा बैलेंस होता है तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो, पहली चीज, अगर हम मॉर्निंग में कहीं पे बाहर जाते हैं, हमको ग्राइस दिखाई दे रही है या मिट्टी दिखाई दे रही है, ठीक है, कहीं भी हमें मिट्टी दिखाई दे रही है। आजकल हो क्या गया है कि बच्चों को हम मिट्टी में नहीं खेलने देते, हम खुद भी नहीं जाते। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कहीं पे मिट्टी दिखाई दे रही है तो 1 मिनट के लिए आप आपके चप्पल जूते जो भी पहन के जा रहे हैं उसको निकालिए, और कम से कम 1 मिनट आप उसके ऊपर घूमिए, क्योंकि आपकी अर्थ एनर्जी आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर अर्थ एनर्जी नहीं होगी आपका रूट चक्रा ब्लॉक रहेगा। आपको ग्रास के ऊपर कम से कम 1 मिनट आपको घूमना है, मिट्टी में आपको 1 मिनट कम से कम घूमना है। ठीक है, रेड जो लाल कलर के जो वेजिटेबल्स है वो आपको खाना है। सलजम्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे अनार हो गए, ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स आपको खाना है। ठीक है, ग्राउंड योगा आपको करना है। ठीक है, माउंटेन के ऊपर आप चढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं जिससे आपको सेवन चक्र आपका जागृत हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक मुद्रा बता रहा हूं जिससे सेवन चक्रा को, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और सेवन चक्रा मेडिटेशन में अगर आपको रूट चक्रा को जागृत करना है तो आपको मैं आसन बता रहा हूं, इसे कहा जाता है पृथ्वी आसन। ठीक है, पृथ्वी आसन इसे कहा जाता है, पृथ्वी मुद्रा या पृथ्वी आसन। ठीक है, ये वाला आपका जो लिटिल फिंगर होता है इसके जस्ट बाद वाले फिंगर को आपको ऐसे टच करना है, और ये जो बाकी के 3 फिंगर रहेंगे ये बाहर की तरफ रहेंगे, और ये मुद्रा में आपको इस तरीके से बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड को सीधे करना है। ठीक है, और योग अगर आप कर रहे हैं तो योग में आप सेतुबंद आसन को करिए। सेतुबंद आसन से ये डायरेक्टली आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, सेतुबंद आसन से डायरेक्टली इफेक्ट आपके रूट चक्रा के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप डेली सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए भी सेतु आसन कर रहे, सेतुबंद आसन को अगर आप कर रहे तो आपको विद इन 90 डेज के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम ये मुद्रा प्लस सेतुबंद आसन का यूज करते तो हम बहुत ही जल्दी हमारे चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो एवरीवन, अभी सभी लोग अपना कैमरा जरूर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है। मैं आपको बता दूं, कैमरा ऑन करके बैठोगे, हम ऐसी जगह पर है अभी जहां पर 27 लोग हैं और 27 लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है। जो 27 लोगों की एनर्जी बच्ची वाला कैमरा ऑन करी थी ना। जाने वाली है। ठीक है, तो आप लोग कैमरा ऑन करके अगर बैठते हैं मेडिटेशन में तो इसका बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दिखेगा, बहुत जल्दी। सभी लोग एक शांत जगह पर पहले बैठ जाए, किसी भी शांत जगह पर चले जाए और वहां पर बैठ जाए जहां पर आपको कोई किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करे। अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधे कर लीजिए, एकदम स्ट्रेट करके। अपने जो दोनों कंधों है इनको, कंधों को स्ट्रेट करके बैठेंगे। अपनी जो सर है इसको सीधे रखेंगे, ना ही ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे। इस तरीके से आपको बैठना है। यस। और यस, पृथ्वी आसन को आपको दोनों उंगलियों को इस तरीके से लगाकर बैठना है। और अब आप अपनी आंखों को धीरे से बंद करेंगे कोमलता के साथ। सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे। आ, सर उंगलियों का फिर से एक बार बता सकेंगे? यस प्लीज। ये जो आपकी जो सबसे लिटिल फिंगर होती है, इसके जो बाद वाली जो रिंग फिंगर होती है जिसमें हम रिंग्स पहनते हैं, इस फिंगर जी। को आपको इस तरीके से छूना है, और ये दोनों साइड से, और इस तरीके से आपको बैठना है। चेयर पे चलेगा सर? बिकॉज आई चेयर पे कांट भी सिट चलेगा, डाउन। चेयर पे भी ओके। चलेगा, चेयर पे भी चलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर, या इस तरीके से लेकर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, है ना। चेयर देखिए, जिसको जो बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, आप कुशन वगैरह लगा लीजिए। अगर आप पीछे कहीं पर टिक सकते हैं तो वहां पर टेक के बैठ जाइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप में लेट के भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए। ओके, चलिए, वॉइस क्लियर है सभी को मेरी? एवरीवन? यस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। हमारे सर को थोड़ा सा सामने रखेंगे हम, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हमें नहीं रखना है, बहुत हल्का सा हमें चिन को एकदम हल्का सा उठा हुआ लेना है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, है ना, एकदम हल्का सा। यस। अब हम स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करके बैठेंगे पृथ्वी मुद्रा के अंदर। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम गहरी और लंबी सांस लेंगे। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अगले 10 से 15 मिनट के लिए सारी चीजों को भूल जाइए। ना कोई शरीर, ना किसी हेल्थ के बारे में, ना कोई रिलेशन का प्रॉब्लम, ना मनी का इशू। सारी चीजों को पूरी तरीके से भूल जाइए। अपने दिमाग को एकदम शांत और रिलैक्स कर दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ
एंड रिलैक्स। सांसों को लेते रहिए और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत हो रही है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए। सिर्फ सांसों को देखना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे रखिए। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और शांत कर दीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, फील करिए आपके चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी और आप बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीस। किसी भी तरीके के विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। उन पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए। चारों तरफ आपके हरियाली ही हरियाली है। आप जहां भी बैठे हैं, वहां से अपने ध्यान को नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ ले जाइए। इस पृथ्वी में बहुत ही बारीक बारीक कण, बहुत ही सारी शक्तियां इस पृथ्वी में मौजूद है, लेकिन हम इसकी पावर को नहीं जान पाते हैं। देखिए, पूरा ध्यान पृथ्वी की ओर ले जाइए। फील करिए पृथ्वी में मौजूद सारी एनर्जी, सारी शक्ति एकत्रित हो रही है और एक वाइट बॉल के रूप में, एक वाइट गेंद के रूप में एकत्रित हो रही है। इस गेंद को देखते जाइए। इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये पृथ्वी में मौजूद सारी एनर्जी, सारी शक्ति को अपनी तरफ खींच रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ इस वाइट गेंद को देखने पे लगाइए। देखिए, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये वाइट गेंद बढ़ती ही जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ इस वाइट गेंद को देखने पे लगाइए। अब ये वाइट गेंद धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी है। आप जिसमें भी मानते हैं,
उन्हें बोल दीजिए कि मैं आज अपने रूट चक्रा को जागृत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैं इस पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर समाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज आप मेरी इस एनर्जी को अपने अंदर समाने में मदद करिए। अब ये पावरफुल वाइट बॉल धीरे धीरे जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगी है। देखते जाइए, फील करिए ये वाइट गेंद ऊपर की तरफ उठ रही है। अब ये आपके दोनों पैरों के जांघों को टच कर रही है। फील करिए इस वाइट लाइट को दोनों पैरों की जांघों को टच कर रही है। अब ये वाइट गेंद आपके मूलाधार चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। फील करिए, आपको एक सेंसेशन महसूस होगा। आपके वाइट मूलाधार चक्र में ये वाइट गेंद प्रवेश कर चुकी है। और आपके मूलाधार चक्र में मौजूद जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी ब्लॉकेजेस है, ये काले धुएं के रूप में बाहर निकाल रही है। ये वाइट गेंद आपके पूरे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुकी है। यहां पर आपको रेड कलर दिखाई देगा। इस रेड कलर को देखिए। मूलाधार चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉक एनर्जी है, वो सारी बाहर निकल रही है। और आपका मूलाधार चक्र जागृत होने लगा है। 3 बार दोहराइए। मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो। फील करिए, आपको यहां पर रेड कलर महसूस होगा। पूरे मूलाधार चक्र में इस रेड कलर को फील करिए। यहां पर 4 पंखुड़ियों वाले कमल को फील करिए, देखिए। पूरा ध्यान सिर्फ अपने मूलाधार चक्र पर रखना है। मूलाधार चक्र अपने अक्ष पर घूमने लगा है। फील करिए, मूलाधार चक्र अपने अक्ष पर घूम रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे ब्लॉकेजेस, सब कुछ खत्म हो रहे हैं।
पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मूलाधार को देखने पे लगाना है। अब हम इसका बीज मंत्र लम का उच्चारण करेंगे। मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मूलाधार चक्र पर, सिर्फ अपने रूट चक्रा को देखने पे लगाना है। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, रिलैक्स। अब हमें इसके बीज मंत्र लम का उच्चारण करना है। लम। मंत्र का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र पे लगाना है। मूलाधार चक्र को फील करना है। लम। 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 मंत्र का उच्चारण करते समय मंत्र को अपने मूलाधार चक्र तक जाने देना है। फोकस करना है। जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो ये आपके मूलाधार चक्र तक, अपने रूट चक्र तक पहुंच रहा है। लम। 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 मंत्र को दोहराते जाइए। कंटिन्यूअसली मंत्र की चैंटिंग आपको करना है। मंत्र की चैंटिंग करते जाइए।
सभी लोग मंत्र को कंटिन्यूअसली दोहराते जाइए। अब मेरी तरफ से आपको एक बहुत ही पावरफुल सिंबल और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है। अपने दोनों हाथों को खोल के रखिए, दोनों हाथों को खोल के रखिए। अब आप इस एनर्जी को फील करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको आपका रूट चक्रा फील होगा। दोनों हाथों को खोल लीजिए अपने और मन ही मन दोहराइए कि मैं, अपना खुद का नाम लीजिए, मैं नरेश सर से इस एनर्जी को लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इस एनर्जी को मेरे अंदर समाने दीजिए। अब आपको फील करोगे, आप आपके दोनों हाथों में आपको सेंसेशन महसूस होने लगेगा। ये पावरफुल एनर्जी आपको मेरी तरफ से दी जा रही है। ये रेखी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। देखिए, आपको दोनों हाथों में आपको गर्माहट महसूस होने लगेगी। अब अपने फील करना है आपको इस एनर्जी को। दोनों हाथों में आपको एनर्जी फील होगी। अब आपको मेरी तरफ से एक बहुत ही पावरफुल सिंबल दिया जा रहा है, जिससे आपको एनर्जी बहुत पावरफुल फील होगी। अब अपने हाथ को अपने दोनों साइड से रूट चक्रा पे रखिए और एनर्जी आप फील करेंगे आपके हाथों से गर्म हुआ एनर्जी आपके रूट चक्रा में जा रही है। फील करिए, आपको आपके दोनों हाथों में गर्माहट महसूस होगी और अपने रूट चक्रा पर इस एनर्जी को जाने दीजिए। फील करिए, आपका रूट चक्रा जागृत हो रहा है। मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो, मूलाधार चक्र जागृत हो। फील करिए, दोनों हाथों से एनर्जी आपके मूलाधार चक्र में जा रही है और आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव कर रही है। पूरा ध्यान सिर्फ अपने मूलाधार चक्र पर रखिए
और देखिए दोनों हाथों से पावरफुल एनर्जी आपके मूलाधार चक्र, आपके रूट चक्र में प्रवेश कर रही है। फील करिए, अपने मूलाधार चक्र को देखिए। आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, अपने अक्ष पे घूमने लगा है। एनर्जी फील करिए, मूलाधार चक्र की एनर्जी को फील करिए। मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। मूलाधार चक्र जागृत हो। मूलाधार चक्र जागृत हो। मूलाधार चक्र जागृत हो। फील करिए इसे। फील करिए मूलाधार चक्र को। फील करिए इसके सेंसेशन को, इसकी एनर्जी को फील करिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, एकदम शांत, और मूलाधार चक्र की एनर्जी को फील करिए। अब धीरे धीरे हम इस ध्यान की गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करिए। आपके आसपास में आपको आवाजें सुनाई दे रही होगी, इसको सुनना शुरू करिए। जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, फैन की, चिड़ियों की, जो भी आवाज आपको सुनाई देगी, सुनने की कोशिश करिए। और धीरे धीरे
जैसा ही आपको अच्छा लगे, दोनों हाथों पर, दोनों हाथों को आग पर रखिए। हाथों को मलना नहीं है। और धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता के साथ खोलिए। यस, कितने लोगों को फील हुआ, कितने लोगों को फील हुई एनर्जी, शेयर कर सकते हैं। कितने लोगों को फील हुई एनर्जी। यस, अपना, यस, यस, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जया मैम। हाँ मैम। हाँ सर। यस, जी। फील हुआ आपको कुछ एनर्जी, समझ में आई? बिल्कुल। ठीक है, और मैं आपको ऐसे बताऊँ। हाँ मैम। ऐसे हाथों पे ऐसे लग रहा था कि कुछ गोल 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 घूम रहा है, जब रेकी का हो जाए ऐसे एनर्जी पूरी हाथों में, हाथ एकदम से भारी टाइप ऐसे नहीं, थोड़े हो जाते हैं, एनर्जी हम्म। महसूस हो रही थी हाथों पर। यस, और एक्चुअली रेकी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और मैंने लामा फेरा में भी ग्रैंड मास्टर किया हुआ है। ठीक है। एंड हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अभी आपको फील नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं। देखिए, अगर आपको फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका रूट सर, चक्र अभी बहुत ब्लॉक है। और सर, कभी हाँ हाँ मैम, प्लीज बोलिए। मैं मेरी क्लास चाल में जाऊं अभी? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। ठीक है। थैंक यू। यस यस, वेलकम। तो जैसे अगर अभी आपको फील नहीं हो रहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्योंकि मैं आपको तो आप कंटिन्यूअसली बने रहेंगे। विद इन 7 डेज के बाद आप खुद मुझे बोलेंगे कि सर, बहुत पावरफुल एनर्जी हमको फील हुई। ठीक है, बहुत लोगों को 7 दिन के बाद में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपने 90 डेज कंटिन्यूअसली कर लिया, कंटिन्यूअसली 90 डेज, हमारे पास में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उषा मैम। हमने आज से 3 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। और यस, कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं मेडिटेशन, तो ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, कंटिन्यूअसली आपको थॉट आना, नेगेटिव थॉट आना, ये सारी चीजें होती रहेगी। ठीक है, लेकिन अब आप उस जर्नी पे निकल चुके हैं जहां से आप एक अलग लेवल पर जाएंगे। ठीक है, थॉट आ रहे, जितने भी नेगेटिव थॉट आ रहे, आने दीजिए और जाने दीजिए, उसे बिल्कुल भी मत रोकिए। ठीक है, विद इन 90 डेज के बाद में आपको समझ में आ जाएगा आपके अंदर एनर्जी क्या है। 90 डेज अगर आपने कंटिन्यूअसली कर लिया, जो पर्सन चक्रा को नहीं भी जानते, जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, कभी फील नहीं किया, और वो पर्सन अगर कंटिन्यूअसली 90 डेज अगर मेरे साथ में रहते हैं, यस, अगर 90 डेजली कंटिन्यूअसली 90 दिनों तक के मेरे साथ में रहते, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप आपके चक्रों को फील करने लग जाओगे। 90 दिनों के अंदर आपके चक्रों को आपको फील होने लग जाएगा, आपको एनर्जी, आपको चक्र पूरी तरीके से फील होने, दिखाई दिखाई देने लगेंगे। ये मेरी गारंटी, क्योंकि 90 डेज तक के आप यहाँ पे हमारे साथ में उषा मैम है। आज से 3 साल पहले हमने एक मेडिटेशन का क्लास शुरू किया था। और यकीन करिए, ये 90 दिनों का क्लास था हमारा। और 90 दिन कंटिन्यूअसली थे, हमारा जो क्लास था वो 90 दिन कंटिन्यूअसली चला था। और मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा क्लास शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 20 या 25 लोग, ऐसे कुछ समथिंग 30 लोग थे। और लास्ट में 90 दिन जाते जाते हमारे साथ में, मतलब 30 दिन के बाद में केवल एक पर्सन बचा था, सिर्फ एक सिंगल पर्सन। और वो थे उषा मैम। और जो उन्होंने और मैंने, हम दोनों लोगों ने 90 डेज तक के कंटिन्यूअसली किया था, पूरे 90 दिनों तक के। और मैं शेयर करूं, उससे अच्छा मैम शेयर करेंगे कि मैम 90 दिनों में आपने क्या अनुभव किया था, और क्या एनर्जी आपको फील हुआ था इन 90 दिनों के बाद। यस सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में थोड़ा मेरा मन लगता है।
कोरोना के टाइम में मैं काफी मेडिटेशन करती थी, बट सर से जब जुड़ी, दिल से चाहत थी कि मैं इन सब चीजों से जुड़ूं, मेडिटेशन से। बट फ्रिक्वेंसी थी सर से मिली, और मैं पूरा 7 चक्र हीलिंग तो हुआ ही हुआ, बट उसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि मैं जिन गुरु जी को मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था, वो भी मुझे विजुअलाइजेशन होने लगी। यहाँ तक कि मैम ने कुछ फोटो भेजी थी मुझे, बट मैं बोली नहीं, ये नहीं, कोई और दिखे। फिर मैंने उनको नेट पर सर्च करते करते वो जो मुझे विजुअलाइजेशन में दिखते थे, जो मेडिटेशन के गुरु थे, उन्हें मैंने मैम को फिर भेजा फोटो। मैंने कहा नहीं मैम, ये मुझे दिखते हैं। तो वो बोले कि नहीं, तुम बहुत ही डीपली मेडिटेशन में चले गए हो, और काफी अच्छा फील होता है। मैं 10 मिनट भी अगर बैठती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ जाती हूँ। तो और अपने अंदर हीलिंग फील होती है कि ये सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब रिलैक्स हो गया। कोई कुछ भी कर रहा है तो मतलब आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, या फिर आपका विजुअलाइजेशन कि यस मैं ये देखना चाहती हूँ या ये देखना चाहता हूँ, तो सारी चीजें आपको खुद ब खुद कंटिन्यू सारी चीजें दिखने लगती हैं कि यस ये हो रहा है, ये गलतियां हो रही है, ये चीजें हो रही हैं। और मेडिटेशन का मतलब है कि सच बात ये है कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप अंदर से अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर होती हैं, दुख तकलीफ, लोगों की कही हुई बातें, तकलीफ दी हुई बातें, सारी चीजें, या फिर खुद का पर्सनल शारीरिक चीजें होती हैं, जिन्हें हमें मेडिटेशन के थ्रू हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, चाहत अगर आपके अंदर से है तभी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहत है तो मेडिटेशन करना ही होगा। करके आप निकालिए, आपको खुद ब खुद फील होगा कि मैं कल क्या था, ये कल क्या थी, और आज क्या हूँ। ओके तो मैम, थैंक यू। मुझे तो बहुत ही बेहतर फील है। थैंक यू मैम। यस, सो थैंक यू सो मच। आपको फील होगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्हों को आज फील हुआ। और देखिए, केवल 7 चक्र 7 दिन में किसी के भी चक्र वगैरह जागृत बहुत कम लोग हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से फील हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूअसली इसको 90 दिनों तक करना, देखो सिर्फ 90 दिन ने, अगर मैं बोलूँ तो जैसे खाना रोज हमारे लिए जरूरी है, रोज नहाना हमारे लिए जरूरी है, रोज ब्रश करना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही ये जो 7 चक्र मेडिटेशन है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जिंदगी जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमें करना ही चाहिए। क्योंकि हम एंड ऑफ द रिजल्ट, हमारा गोल यही है ना कि हम अच्छे रहे, हम स्वस्थ रहे, हमारा माइंड। और दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? कौन बताएगा दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? कौन शेयर करेगा? दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? सर हाँ, मेंटल पीस। क्या है? एक कोई भी बताइए। मेंटल पीस, मानसिक शांति, मानसिक खुशी। मानसिक शांति सर, करेक्ट। मानसिक शांति। और कौन बताएगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? अपने अंदर का व्हील पाओ। ओके, और? सर हमारा ब्रेन। सर यस, हमारा ब्रेन। ब्रेन। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, ये सबसे पावरफुल चीज है, सबसे पावरफुल। और ये सबसे पावरफुल जो चीज है, ये कंट्रोल होती है आपके 7 चक्रा से। ये काम करती है आपके 7 चक्रा से। क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आपको कभी, आप हाइपर नहीं होगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब प्रॉब्लम तो देखो क्या होता है, प्रॉब्लम जैसी चीज नहीं है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रही है ना, वो जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन उसको आप कैसे कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करेगा आपका मेंटल लेवल क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। आपका मेंटल लेवल जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा रिएक्ट करेंगे, उतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, चलिए एवरीवन, हम कल फिर मिलेंगे। आज जितने भी लोगों को फील हुआ है, प्लीज एक वॉइस मैसेज या जो भी मैसेज है ग्रुप के अंदर आप डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग
इसका लाभ ले सके। आज का हमारा पहला दिन था। प्लीज आज का जो भी एक्सपीरियंस है आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी को फील हुआ हो तो जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहते शेयर कर सकते हैं। अभी हम सेशन को फिर खत्म करेंगे। यस, हैंड रेस कर सकते हैं जो भी अपने एक्सपीरियंस को फील करना चाहता है, यहाँ पे शेयर करना चाहता है। ओके, कोई है जो शेयर करना चाहता है? अदरवाइज हम सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो ठीक मच है। एवरीवन। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, इंदुमती मैम प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी 3-4 दिनों से, तो आज भी मुझे सुबह को ठंड लग रही थी। ओके, लेकिन ये मेडिटेशन करने के बाद मुझे हाथ में गर्मी महसूस हुई, और जब मैं रूट चक्र में वो एनर्जी दे रही थी तो मुझे मेरे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। ओके, आपको मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे को कफ कोल्ड और फीवर है। तो ओके, मुझे बहुत ठंड लग रही थी 3-4 दिन से। अभी भी मैं सुबह को उठी तो मुझे ठंडी लग रही थी, लेकिन जब मैं ये रूट चक्र का मैंने किया तो फिर मुझे शरीर में गर्मी जैसी महसूस हो रही थी। ओके, ओके, ग्रेट। बहुत ही बढ़िया। अगर अभी आप कैमरा अगर ऑन कर सकते, ठीक है, यस। तो यस। ऑन कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको 5 मिनट में आपको मैं एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग देने जा रहा हूँ। और इस मतलब विद इन 2 मिनट के अंदर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील होगी। ठीक है, और ये जो एनर्जी देने वाला हूँ ये बहुत पावरफुल, मतलब एनर्जी में अगर मैं बोलूँ जितनी भी एनर्जी है, ये एनर्जी सोर्स, जितनी भी एनर्जी है ये सारे सोर्स का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, क्योंकि अ, मुझे नहीं पता आप लोग अभी कितना जानते हैं हीलिंग्स के बारे में। तो हमारे यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊंगा ये जितनी भी हीलिंग्स होती है, ये हमारे सारे जितने भी हीलिंग्स होती है इसके कुछ मंत्र होते हैं, और ये मंत्रों में ही ये सारी हीलिंग्स होती है, मंत्रों में और सिंबल्स के अंदर। और ये सारे के सारे होते हैं शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर 4,50,000 मंत्रों की शक्ति होती है। कितना? 4,50,000 मंत्र। और यही 4,50,000 मंत्र का वर्ल्ड के सारे लोग यूज करते हैं, और इसी मंत्र के द्वारा और इसी मंत्र से ये 4,50,000 मंत्र है, इसी से सिंबल्स बनते हैं, और यही सिंबल्स की एनर्जी आपको फील होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग देने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा। विद इन आपको 5 मिनट के अंदर रिलीफ फील होगा। आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट के अंदर मैं आपको हीलिंग दूंगा, है ना? यस, एवरीवन। बाकी लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अगर रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। ये आपको दोनों हाथों को जोड़ना है। दोनों हाथों को जोड़ के आपको बोलना है, मैं मैं हीलिंग लेने के लिए हीलिंग लेने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। प्लीज गौतम बुद्धा प्लीज गौतम बुद्धा मेरी मदद कीजिए मेरी मदद कीजिए और मुझे हील कीजिए। और मुझे हील कीजिए। बस अब आंखें बंद करके आप लेट जाइए, अगर आप लेटना चाहते हैं तो।
लेट जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
यस मैम, अब उठ सकते हैं। कैसा फील हुआ? सर अच्छा लगा थोड़ा, कुछ ना हल्की सी हवा जैसी आ रही थी, सूदिंग एनर्जी बहुत अच्छी आ रही थी। यस, आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर अभी मतलब बुखार वगैरह अगर आपको लगे ना, तो आपको क्या करना है, एक मसाला का पान आता है ना, हाँ वो मसाले का पान लेना, अपने ऊपर से 7 बार उतारना, और हाँ कहीं कहीं भी जाके मतलब मिट्टी में जाके गाड़ देना। ठीक है। ठीक है। और जब भी आप ये मतलब करने जाओगे, तब आप मुझे बता देना। आपको बुखार विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको बुखार उतर जाएगा, कितना भी बुखार हो, है ना? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।